मॉल बिहार झारखंड। जजमान कैसे हो गया? हम आपका जजमान कैसे हो गया? हम तो पत्रकार हैं। अभी आप पत्रकार हो? पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है, आप जजमान बना दिए हमको। जजमान बनाएंगे? जजमान थोड़ी है, हम तो पत्रकार हैं। अरे वो तो है ही है, वो तो रहबे करोगे। जजमान बोल रहे हैं, कैमरा चल रहा है, आप जजमान बोल दिए हमको। चलेंगे हम तो पंडा हम नहीं कहेंगे। पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, अभी पत्रकार की तरह आइएगा हमारे पास, जजमाने बन के आइएगा ना। अभी आप तो आइए। अब देखिए, इनका कहना है कि जो भी यहाँ आएगा वो जजमान बन जाएगा, चाहे इनका पिताजी भी क्यों ना हो, पिताजी को भी जजमान बनाइएगा। हम लोग पुरोहित है यहाँ के, हम लोग के पास जो है वो जजमान है। तो आपके पास तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो पिताजी भी आते होंगे। हम लोग पुरोहित हैं, हम लोग पंडा, हमारे पिताजी हमसे ज्यादा बड़े पंडा। देखिए तमाम, हाँ उधर देख लीजिए, उधर देख लीजिए, यहाँ पर वीआईपी का रास्ते से देखिए अब कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस को काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं है, ये तो गलत है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको कंट्रोल में रहना। पढ़ाई पढ़ लेगा, आपके जैसा बन जाएगा तो उसके बाद आप दर्शन कराते हैं। आप देख लीजिए तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शासन प्रशासन। देखिए कुछ महिलाएं अंदर से चलकर बाहर आई हैं। बुरा हाल है आपके प्रशासन का, बहुत ही गवर्नमेंट इज जस्ट सिटिंग अर्निंग मनी फ्रॉम पीपल एंड डूइंग नथिंग, और उसके बाद सब अपना ये दिखाता है, क्या बोलते हैं, पावर पावर पावर। तो महादेव की कृपा से भीड़ हो रही है, व्यवस्था थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, भक्तों को परेशानी हो रही है। कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, कितनों बजा लो बाजा, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत ही इतना जाम में मुश्किल है दर्शन करना बाबा के। वीआईपी कोटा है, इसमें वीआईपी कोटा के बाद भी इतना भीड़ है, टिकट लेने के बाद भी भीड़ है, पता नहीं चल रहा है हम लोग कैसे दर्शन करें, कैसे क्या करें। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लगेगा 2-3 घंटा लगेगा, 2-3 घंटा लग जाएगा 3 घंटे। कहेंगे कि हम गए थे यहाँ और हमको ये हो गया, अपना गलती नहीं। हाँ क्या कहिए? सरकार 300 रुपया लेकर यह व्यवस्था दे रही है, सोच लीजिए। तो फिर शीघ्र दर्शनम क्या है, आदमी पास लेके अंदर नहीं घुस पा रहा है, लेकिन सरकार का आदमी वीआईपी आदमी सुबह सुबह 500 आदमी 300 रुपया 300 रुपया जो देगा वो आराम से जाएगा। आराम से जाएगा। अब आराम से जाएगा तो लिए तो है, देख तो रहे हैं कि भीड़ है। 300 देने का मतलब क्या? जनरल की तरह भीड़ भाड़ है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे क्या होगा? बैल वाले हैं। आप देख लीजिए, इनका कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ लूज है और हम लोग प्रशासन सब भोले बाबा के भरोसे है, प्रशासन यहाँ कुछ नहीं है, सरकार यहाँ कुछ वजह से हाथ से नहीं है। क्या कहिएगा? जो अंदर जो है कि व्यवस्था बहुत लचर है। व्यवस्था सब सही है, लेकिन घुसखोरी चल रहा है। घुसखोरी भी चल रही है? हाँ, बहुत भारी। कितना आप दिए हैं? अब क्या हम तो नहीं दिए, हम तो लाइन में हैं सीधा। तो कोई नहीं है, बाबा की जब मर्जी हो दर्शन होगा, पहली बात तो। लेकिन वीआईपी की व्यवस्था क्या है कि मैंने देखा है वीआईपी एंट्री गेट लिखा हुआ है। आप मानते हैं यहाँ पर शासन प्रशासन जो है कि उसका व्यवस्था जो है कि लचर है? हमको लगता है शासन प्रशासन तो सावन में व्यस्त है, ये सावन की तैयारी कर रही है, क्योंकि एक बीजेपी का नेता आते हैं ना, दर्शन करके चले जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। बीजेपी का नेता अभी जस्ट बाहर गए, उनसे हम बयान लिया, उन्होंने कहा कि हमें भी दर्शन नहीं हुआ, हम वापस आ गए आधे रास्ते। तो इसीलिए तो अनदेखा करके चले गए ना, दर्शन नहीं हुआ, फिर अगली बार को उम्मीद करके गए कि हम आएंगे, अगली बार भी यही प्रॉब्लम है। देवघर में 365 डेज यही है। देखिए कुछ महिलाएं अंदर से चलकर बाहर आई हैं। बुरा हाल है आपके प्रशासन का, बहुत ही बुरा हाल है, और गवर्नमेंट इज जस्ट सिटिंग अर्निंग मनी फ्रॉम पीपल एंड डूइंग नथिंग, और उसके बाद सब अपना ये दिखाता है, क्या बोलते हैं, पावर 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 दिखाता है। टू बैड, छोटे छोटे बच्चे नहीं। आप हमारा स्पीच क्या ले रहे हैं? हम तो अभी आपको फर्स्ट रिएक्शन दे रहे हैं, हम कुछ सोच के नहीं बोल रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं, बहुत ही यहाँ पर खतरनाक सीन देखने को मिल रहा है। नॉर्मल चीज है, अंदर जाइए। एंड ऑल एसपीज, डीआईजीज, मिनिस्टर शुड गो इनसाइड एंड चेक ऑन दैट। ये आप बोल देखिए, इनका कहना है कि एसपी डीएसपी आप अंदर जा करके चेक करिए। यहाँ पर जो है कि शासन प्रशासन अलर्ट नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। आइए इनसे हम बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम है ना, इधर से क्या कहिएगा सर, इसके बारे में क्या बताइएगा? थोड़ा बता दीजिए, क्या कहिएगा इसके बारे में बताइएगा। ये बहुत सारा भीड़ है, क्या कहिएगा? आस्था है बाबा बैद्यनाथ के प्रति, और लोग आ रहे हैं क्योंकि श्रावण मास से अर्घा लग जाता है,
तो महादेव की कृपा से भीड़ हो रही है। व्यवस्था थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, भक्तों को परेशानी हो रही है। हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं और बाबा की कृपा से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। ये समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? आप लोग उस पर एक्शन कर सकते, उसको जो है कि प्रशासन शासन से हेल्प मांगते तो थोड़ा हो सकता है। प्रशासन से भी वार्तालाप हुई है। पंडा समाज के जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं या मान लीजिए जो आगे बढ़ के देखते हैं, महामंत्री अध्यक्ष हैं, और प्रशासन के बीच में वार्ता हुई है। और चूंकि भीड़ है, आस्था का केंद्र है, इस पर पूजा हो रही है, तो थोड़ी व्यवस्था और होनी चाहिए कतारबद्ध तरीके से। आगे बात कीजिए बाबा जी से। चलिए, क्या कहिएगा बाबा, आप क्या कहिएगा इस जो जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, यहाँ का जो है कि व्यवस्था जो है कि देखा जाए, कहावत है अंधेर नगरी चौपट राजा, कितनों बजा लो बाजा कोई सुनने वाला नहीं है रे राजा। ये व्यवस्था जो है प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को जो है दुरुस्त किया जाए। इस तरह अगर श्रावणी मेला में अगर रहेगा विधि व्यवस्था तो आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का मेला जो है 1 महीने का मेला है। श्रावणी मेला 1-2 दिन का नहीं है, और अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। यानी कि इनका मांग है कि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है कि टाइट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो श्रद्धालु हैं, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो है कि दर्शन करने के लिए, वो काफ़ी जो है कि बहुत भीड़ है भैया, काफ़ी प्रॉब्लम है, बहुत इतना जाम में मुश्किल है दर्शन करना बाबा के। VIP कोटा है, इसमें VIP कोटा के बाद भी इतना भीड़ है, टिकट लेने के बाद भी भीड़ है, पता नहीं चल रहा है हम लोग कैसे दर्शन करें, कैसे क्या करें। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लगेगा 2-3 घंटा लगेगा, 2-3 घंटा लग जाएगा, 3 घंटा लग जाएगा। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं, पटना। देखिए, पटना से चल करके आप देख पा रहे हैं बच्चे को बैठाए हुए हैं, इनको आप पढ़ने का उम्र है, आप साथ में लेकर घूम रहे हैं दर्शन कराने के लिए आए हैं। पढ़ाई का उम्र है ना, पढ़ाई पढ़ लेगा, आपके जैसा बन जाएगा तो उसके बाद आप दर्शन कराते हैं। आप देख लीजिए तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रशासन ये अलग नहीं है। और इधर देख लीजिए, ये है VIP का रास्ता जाने का, VIP का रास्ता। यहाँ से बहुत सारे लोग चढ़ कर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, यानी कि नीचे का रास्ता को क्लोज कर दिया गया है। पैसा जो भी दे रहे हैं 300 रुपया, वो भी हमारे समझ से वो बेकार है, क्योंकि 300 रुपया दीजिए और फिर भी वही धक्का मुक्की के साथ जाइए। महिलाएं कुछ गई थी अंदर और इनके साथ भी बहुत जो है कि परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये देखिए, क्या कहिएगा मैडम जी, आप बहुत काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। गुस्से में रहने से आप बार बार मेरा इंटरव्यू लेके क्या होगा? जो अंदर सह रहा है उसको पूछिए, हम तो निकल गए बाहर, हम तो बाहर निकल गए ना, हम बाहर निकल गए। आप अंदर का समस्या तो बताओ। बहुत है, बहुत तकलीफ है, इसको मत लाइए, बहुत तकलीफ है। लोग स्टैम्पेड होगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ दिन रोएंगे लोग, उसके बाद सारा प्रशासन वगैरह सब शांत हो जाएगा। इसीलिए आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है अंदर, जिसका सॉल्यूशन लोगों प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को ढूंढना है बस। क्या कहिएगा मैडम, क्या इसमें दीजिए, ये प्रशासन क्या है? क्या कहिएगा मैडम, क्या कर रही है थोड़ा बोलिए, क्या कर रही है? कहने का मतलब है प्रशासन को देखना चाहिए। इतना पुराना मंदिर में हम लोग कहाँ से आते हैं, तो उनको तो देखना चाहिए। लोग धक्का मार रहे, गिर रहे, मर रहे, अंदर बच्चे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। पुलिस यहाँ कुछ नहीं करती है, क्यों? सेफ्टी प्रशासन भी अलग। आप इसको रिकॉर्डिंग करिए ना, हाँ उधर दिखाइए, कोई बोलने वाला है? उधर दिखाइए। आप देख पा रहे हैं कि वहाँ के रास्ते से लोग जा रहे हैं, ऐसे भी VIP टिकट, वो दिखाइए ना। हाँ, उधर देख लीजिए, यहाँ पर VIP के रास्ते से देखिए अब कैसे लोग जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस को काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं है, ये तो गलत है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, आप देख पा रहे हैं कि तमाम प्रकार की चीज यहाँ पर VIP कोटा देखिए कैसे लोग दिखा रहे हैं। देखिए, थोड़ा दिखा दीजिए, वहाँ पर देखिए, ये VIP का रास्ता है, यहाँ ऐसे लोग जा रहे हैं फान कूद करके। देखिए, यदि कोई एक गिरेगा
तो चोट आ सकता है, जो है कि लग सकता है उनको। आप देख पा रहे हैं कि इस रास्ते से जा रहे हैं चढ़ करके। आइए इधर बात करते हैं, आइए। ये देखिए यहाँ पर इस रास्ते से, क्या ये रास्ता है, यहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से लोग चढ़ के जा रहे हैं। ये देखिए ये रास्ता है, यदि गिरेंगे तो उनको चोट लग जाएगा, फिर अब कहेंगे कि हम गए थे यहाँ और हमको ये हो गया, अपना गलती नहीं। हाँ, क्या कहिए? सरकार 300 रुपया लेकर यह व्यवस्था दे रही है, सोच लीजिए। तो फिर शीघ्र दर्शनम क्या है, आदमी पास लेके अंदर नहीं घुस पा रहा है, लेकिन सरकार का आदमी वीआईपी आदमी सुबह सुबह 500 आदमी पूजा कर चुका है। वो कौन वीआईपी है? बिना पैसा बिना टिकट के 500 आदमी पूजा कर चुका है सुबह से। लेकिन जो दर्शनालु उतना दूर से आते हैं 300 रुपया के पास लेकर, वो लोग पूजा देख क्या स्थिति आपके सामने है। 6 घंटा 8 घंटा लाइन में रख के दर्शन पाते हैं। ये व्यवस्था, ये सिस्टम है यहाँ का। यहाँ की व्यवस्था जो है कि काफ़ी जो है कि देखने को मिल रहा है कि दयनीय है। सब बहुत सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं, बहुत सारे फीडबैक। हाँ, क्या टिकट का रेट क्या है भैया? 300 रुपया। 300 रुपया जो देगा वो आराम से जाएगा। आराम से जाएगा। अब आराम से जाएगा तो लिए तो है, देख तो रहे हैं कि भीड़ है। 300 देने का मतलब क्या? जनरल की तरह भीड़ भाड़ है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे क्या होगा? अब तो देख रहा हूँ तो स्थिति यहाँ का दयनीय है। आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन कोई यहाँ पर कोई है ही नहीं। अब तो वास्तविक में सही है। हमको दे दीजिए ना, देखिए टिकट कर रहे, कितना दिए हैं इनको पैसा? हाँ, पैसा कितना दिए हैं? पैसा नहीं दिए, टिकट दिए हैं, पैसा लेना है। अच्छा, टिकट आप दिए, होलसेलर आप हैं? हाँ, होलसेलर। आप इनको पहुंचाए हैं और ये 300 रुपया करके बेचेंगे। देखिए तमाम प्रकार की चीज़ें आप देख पा रहे हैं। इधर थोड़ा दिखा दीजिए, बहुत भीड़ है, बहुत, मतलब कि यहाँ पर दर्शन करना नामुमकिन की तरह है, क्योंकि इतना जाम है वीआईपी में, तो जनरल में क्या हाल होगा आप सुन पा रहे हैं। हाँ, क्या कहिए? कल जो है हम लोग अधिकारियों के साथ मिलकर बाद विचार किए कि हम लोग पैसा लेते हैं, व्यवस्था क्या है। सिर्फ जजमान को की व्यवस्था यहाँ लूज है, बेकार है, बेकार है। या जजमान को नहीं, पंडा को भी परेशानी होता है। सुबह से लेकर 8 बजे 9 बजे रहते हैं, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं जजमान के लिए कि किसी तरह लोगों को सुगम दर्शन हो। सब देखने वाले बैल वाले हैं। आप देख लीजिए, इनका कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ लूज है और हम लोग प्रशासन से सब भोले बाबा के भरोसे है। प्रशासन यहाँ कुछ नहीं है, सरकार यहाँ कुछ नहीं है। सरकार यहाँ कुछ नहीं है, प्रशासन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सब जो है कि भोले बाबा के विश्वास पर है कि वो हमें जो है कि सहायता करेंगे। उनके भरोसे आते हैं, उनको पूजा करते हैं, हर महादेव करके निकल जाते हैं। दानी एक बैद्यनाथ, बाकी सब भिखारी। हाँ, आप सुन पा रहे हैं, दानी एक बैजनाथ, बाकी सब भिखारी, इनका कहना है। और तमाम प्रकार की चीज देख लीजिए, अभी तो कुछ आपको भीड़ कम नजर आ रहा है, लेकिन हम लोग का घर का रिलेशन है। सिर्फ पैसा लेके दक्षिणा लेके पंडित जी हम लोग का घर का रिलेशन है। ये लोग हमारे घर आते हैं, हम लोग इनके घर जाते हैं। हम लोग का परिवार के जैसा रिश्ता है। तुम भी हमारे पंडित जजमान हो, है ना। माल बिहार झारखंड जजमान कैसे हो गया? हम आपका जजमान कैसे हो गया? हम तो पत्रकार हैं। अभी आप पत्रकार हो। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है, आप जजमान बना दिए हमको। जजमान बनाएंगे? जजमान थोड़ी है, हम तो पत्रकार हैं। अरे वो तो है ही, वो तो रहबे करो। जजमान बोल रहे हैं, कैमरा चल रहा है, आप जजमान बोल दिए हमको। चलेगा। हम तो पंडा हम नहीं कहेंगे। पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं। अभी पत्रकार की तरह आइएगा हमारे पास, जजमाने बन के आइएगा ना। अभी आप तो आइए। अब देखिए, इनका कहना है कि जो भी यहाँ आएगा वो जजमान बन जाएगा, चाहे इनका पिताजी भी क्यों ना हो, पिताजी को भी जजमान बनाइएगा। हम लोग पुरोहित है यहाँ के, हम लोग के पास जो है वो जजमान है। तो आपके पास तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो पिताजी भी आते होंगे। हम लोग पुरोहित हैं, हम लोग पंडा, हमारे पिताजी हमसे ज्यादा बड़े पंडा। देखिए तमाम प्रकार की चीजें आपको वजह से हाथ से नहीं है। क्या कहिएगा? ये अंदर जो है कि व्यवस्था बहुत लचर है। व्यवस्था सब सही है, लेकिन घूसखोरी चल रहा है। घूसखोरी भी चल रही है? हाँ, बहुत भारी। कितना आप दिए हैं? अब क्या हम तो नहीं दिए, हम तो लाइन में हैं। सीधा आदमी को कोई उपाय नहीं है, सीधा आदमी को कोई उपाय नहीं। लाइन में लगे थे बाबा। आप देख लीजिए, कितना बजे आप लोग यहाँ लाइन में थे? आप दर्शन हो गया? 7 बजे से दर्शन हो गया? नहीं हुआ है, व्यवस्था ठीक नहीं है। दर्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक। कितना रुपया देकर गई हैं? नहीं है, रुपया तो छोड़ दीजिए, व्यवस्था ही ठीक नहीं है यहाँ पे। गंदगी कहाँ बैठे बच्चे, कहाँ गंदगी। देख लीजिए, जूम करके दिखाइए ना, जूम करके दिखाइए वहाँ पर देखिए, जूम करके थोड़ा आप ही हटे। आइए दिखाते हैं। देखिए, हो गया सर दर्शन? दर्शन नहीं हुआ। कहाँ है सर दर्शन? कहीं नहीं हुआ? व्यवस्था का आलम है, व्यवस्था का आलम है।
आप सर आपके लिए आपको वीआईपी कोटा मिला था, फिर भी आपका दर्शन नहीं हुआ। वीआईपी एंट्री गेट लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा है। बाबा वीआईपी तो कोई नहीं है, बाबा की जब मर्जी हो दर्शन होगा, पहली बात तो। लेकिन वीआईपी व्यवस्था क्या है कि मैंने देखा है वीआईपी एंट्री गेट लिखा हुआ है। आप मानते हैं यहाँ पर प्रशासन जो है कि उसका व्यवस्था जो है कि लचर है? हमको लगता है शासन प्रशासन तो सावन में व्यस्त है, ये सावन की तैयारी कर रही है, इसीलिए व्यस्त है। देखिए इनका भी जो है कि दर्शन नहीं हुआ। तमाम प्रकार के लोग वापस जा रहे हैं बिना दर्शन किए, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था लचर है। इसलिए आप देख लीजिए वहाँ पर जो है कि तमाम प्रकार के लोग चढ़ करके जा रहे हैं। आइए देख लीजिए वहाँ पर अंदर आप दिखा दीजिए, यहीं से जूम करके दिखाइए ना, खड़ा हो जाइए। यहाँ से देख लीजिए कि वो कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। रास्ता जो है कि अलग अलग रास्ता से, अलग अलग रास्ता के माध्यम से वीआईपी टिकट लेने के बाद भी जनरल से भी बदतर स्थिति यहाँ वीआईपी टिकट घर में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वीआईपी दरवाजा पर है जो है कि बदतर है। जो जनरल से आ रहे हो तो आराम से जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर वीआईपी है। वीआईपी कोटा में भी सबसे बदतर जो है कि बहुत सारे लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं बाबा का। आप सोच पा रहे हैं कि अंदर का दृश्य हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना भीड़ है कि हमें अंदर जाने का आप देख पा रहे हैं कि हम कोशिश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना जबरदस्त धक्का मुक्की हो रहा है अंदर में कि जो भी जाता है बहुत सारे लोग हिम्मत हार करके पीछे आ जाता है। वो बाबा का दर्शन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था काफी कमजोर नजर आ रहा है। तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर तो कमजोर है, लोगों के पास भी बुद्धि कम है। बुद्धि कम है। हाँ, क्योंकि लाइन में खड़ा होने के बजाय एक दूसरे को धक्का न दे तो शायद भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। भगवान का दर्शन जानबूझ के धक्का देते हैं पीछे से, उसकी स्टैम्पीड क्रिएट हो, कुछ प्रॉब्लम हो। हम लाइन में लगे हैं, हम लाइन में लगे हैं। दूसरी तरफ से एक कोई वीआईपी आएंगे, अब नेता है या कौन है, ले जाएंगे और दया मर जाए, बच्चा मर जाए, क्रश हो जाए। कल को 4 लेडीज और 10 लोग अगर स्टैम्पीड हो जाता है। आप नेता की बात करती हैं मैडम, नेता को भी वही परेशानियां है, क्योंकि एक बीजेपी का नेता निकले हैं ना, दर्शन करके चले जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। बीजेपी का नेता अभी जस्ट बाहर गए, उनसे हम बयान लिया, उन्होंने कहा कि हमें भी दर्शन नहीं हुआ, हम वापस आ गए आधे रास्ते। तो इसीलिए तो अनदेखा करके चले गए ना, दर्शन नहीं हुआ, फिर अगली बार को उम्मीद करके गए कि हम आएंगे, अगली बार भी यही प्रॉब्लम है। देवघर में 365 डेज यही हाल है। 365 डेज यानी कि 365 दिन यही हाल है, आपको देखने को मिलेगा देवघर में, खाली कभी नहीं मिलेगा। और गंदगी भी, इनका कहना है कि गंदगी भी है। क्या कहिएगा, बोलिएगा आप कुछ? चलिए फिर से आप लोग कोशिश कर रहे हैं क्या मैडम? फिर से कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग जाने दर्शन करने के लिए? फिर से कोशिश कर रहे हैं आप लोग? कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिर से कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, दर्शन देने के लिए। दर्शन कब ये लोगों को कब हो पाएगा देखिए, दोबारा कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि जो प्रयास करेगा, जो संघर्ष करेगा, उसको कामयाबी मिलेगा। तो फिर महिलाएं, 3 महिलाएं जो अंदर से इतना भीड़ था बाहर निकल आई, क्योंकि उनको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर से प्रयास कर रही हैं कि हम बाबा का दर्शन करेंगे। तो लगातार आप बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात, कलम युग। धन्यवाद।